और देखिए इस कंटोर्शनिस्ट को, वाह क्या लोच है, क्या लचक है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपसे इस तरीके से फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा जाए या इस तरीके से स्ट्रेच करने के लिए कहा जाए तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? या ऐसा करने के लिए स्पेशल जीन्स की जरूरत होती है? क्या सबके शरीर इतने ही फ्लेक्सिबल हो सकते हैं? क्या एक्सरसाइज और प्रॉपर स्ट्रेचिंग और गाइडेंस और प्रैक्टिस से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी सभी लोग हर शरीर में संभव है? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे स्ट्रेचिंग से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण, कुछ बेहद खतरनाक तथ्य, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या कोई भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ प्रैक्टिस से हासिल कर सकता है, या इसके लिए कोई स्पेशल जीन्स की जरूरत पड़ती है, या किसी स्पेशल वंशानुगत क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बहुत सी ऐसे मिथकों पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो स्ट्रेचिंग से जुड़े हुए हैं। क्या स्ट्रेचिंग सच में आपका भला कर रही है या आपका नुकसान कर रही है? क्या आप भी इतने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, थोड़े से डेडिकेशन, थोड़े से मोटिवेशन और प्रैक्टिस से आप अपने शरीर को कुछ हद तक तो फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कंटोर्शनिस्ट अपने शरीर को, देखिए किस तरीके से कंटोर्शनिस्ट अपने शरीर को घुमा रही है और किस तरीके से अपने शरीर को शेप शिफ्ट कर ले रहे हैं, क्या ऐसा हर कोई कर सकता है? आखिर स्ट्रेचिंग के दौरान शरीर में होता क्या है? मसल्स में क्या चेंजेस आते हैं? हड्डियों में क्या चेंजेस आते हैं? आइए जानते हैं। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपने आप को पूरी तरीके से बेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा करने के बारे में सोचा? आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो लोग इस तरीके के कंटोर्शनिस्ट किस्म के स्ट्रेचिंग कर पाते हैं, इनके पास कोई सुपर पावर या कोई गिफ्ट होगा। तो आपको बता दें, ऐसा कुछ हद तक संभव है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। आइए देखते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये लोग अपने आप को इतना ज्यादा बेंड कैसे कर पाते हैं? इनके शरीर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये लोग आम लोगों से अलग होते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप बायोमैकेनिकली देखें इनकी शारीरिक रचना को, तो इनके अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि इनके अंदर सुपर पावर होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, और कुछ हद तक तो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से भी पाई जा सकती है। आइए समझते हैं कि उनका ये सुपर पावर आता कहां से। आपको बता दें, जो लोग अपने आप को इस तरीके से बेंड कर पाते हैं, ये लोग होते हैं हाइपर फ्लेक्सिबल या हाइपर मोबाइल, यानी कि ये लोग किसी भी दिशा में अपने शरीर को कुछ हद तक ज्यादा मोड़ पाने में सक्षम होते हैं आम आदमियों के बनस्पत, आम लोगों की बनस्पत। आपको बता दें कि इन लोगों के शरीर में एक ऐसा कोलेजन होता है जो आम लोगों से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा खिंचाव इसमें हो सकता है, यानी कि उनके शरीर का कोलेजन आम लोगों से ज्यादा इलास्टिक या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कोलेजन है क्या? तो घबराइए मत, हम आपको बताते हैं। भैया, इंसानों में 206 तरह की हड्डियां तो होती है, और ये हड्डियां एक दूसरे से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक उसी तरह इन हड्डियों के साथ में जो मांसपेशियां होती है वो टेंडन की वजह से जुड़ी होती है। और आपको बता दें कि टेंडन और लिगामेंट दोनों कोलेजन से बने हुए हैं। कोलेजन वो मटेरियल है जो टेंडन और लिगामेंट दोनों को बनाने में काम करता है, और ये एक तरह का प्रोटीन होता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। असल में ये कोलेजन अलग अलग तरह के होते हैं, और हर इंसान में ये अलग अलग टाइप में पाए जाते हैं। जैसे कि पहला कोलेजन होता है टाइप 1, जो बहुत ही मजबूत होता है, और इसमें उतना खिंचाव नहीं हो पाता, यानी कि उतना इलास्टिक नहीं होता। यानी कि जिन लोगों के शरीर में टाइप 1 का कोलेजन होता है, ये लोग अपने शरीर को उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते। वहीं जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इन लोगों में ज्यादातर टाइप 3 कोलेजन पाया जाता है, जिसमें अपने आप को स्ट्रेच करने की क्षमता टाइप 1 से कहीं ज्यादा होती है। कोलेजन की तरह कई लोगों में इलास्टिन नाम का कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा प्रतिशत में पाया जाता है, जो इन लोगों को फ्लेक्सिबल बनने में मदद करता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये लोग अपने आप को इस तरीके से कैसे बेंड कर पाते हैं, कैसे ये लोग इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप भी इन लोगों की तरह बेंड कर सकते हैं, थोड़ा कम ही सही, लेकिन इन लोगों की तरह बेंड कर सकते हैं। इंसान शुरू से इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, बल्कि इन लोगों ने अपने आप को कड़ी ट्रेनिंग के बाद ऐसा बनाया है, और यहाँ तक कि आप भी इनकी तरह कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। आज जो आप इन लोगों को देख रहे हैं, ये बचपन से इतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, बल्कि लगातार स्ट्रेचिंग करने की वजह से आज ये इतने फ्लेक्सिबल बन गए हैं। अगर आप भी इनकी तरह फ्लेक्सिबल बनना चाहते हैं, तो आपको भी आज से स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर स्ट्रेचिंग से हमारे शरीर में होता क्या है? आपको बता दें, स्ट्रेचिंग से आपके लिगामेंट, टेंडन और कोलेजन स्ट्रेच होने लगता है। जैसे जैसे आप स्ट्रेचिंग करते जाएंगे, आपके बॉडी के तत्व और ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा इलास्टिक होते जाएंगे, और साथ ही बढ़ जाएगा आपका रेंज ऑफ मोशन। इसके साथ ही जब आप स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। आपके टेंडन में जो कोशिकाएं हैं, उसमें और भी ज्यादा कोशिकाएं विकसित होने लगती हैं, और ज्यादा कोलेजन डेवलप होने लगता है, और जिसकी वजह से कोलेजन जैसे प्रोटीन और ज्यादा पैदा होने लगते हैं, और आपका शरीर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होता जाता है। जब आप शुरुआत में स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा,
लेकिन आपको धीरे धीरे इस दर्द को इग्नोर करना आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने इस दर्द को अपने दिमाग में सवार होने दिया तो समझ लीजिए कि आप कभी भी इन लोगों की तरह नहीं बन पाएंगे। शुरू में ही होता है, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुजरता है ये दर्द गायब होने लगता है। ऐसा नहीं कि दर्द आपके साथ हमेशा रहेगा, बल्कि जब आप कई हफ्तों की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका ये सारा दर्द गायब हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगा। देखा जाए तो इंसानी शरीर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और स्ट्रेचिंग करने से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। जी हाँ, जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तब ऑटोमेटिकली एक सिग्नल हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे दिमाग में और फिर हमारे दिमाग से वापस स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ सिग्नल वापस हमारे उस मसल्स तक आ जाता है कि भैया आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, वापस अपनी पोजीशन में आ जाइए। और इसे कहा जाता है अल्फा गामा रिफ्लेक्स लूप। इसी रिफ्लेक्स की वजह से आप जरूरत से ज्यादा अगर किसी मांसपेशी को आप स्ट्रेच करेंगे तो वो नहीं होने देगी, आपको पेन होगा और वापस से वो अपने साइज में आ जाएगी। आपको बता दें इसी के साथ आपकी मांसपेशियां जो होती हैं उसमें मसल फाइबर्स होती हैं और सार्कोमियर होते हैं। जब आप स्ट्रेच ज्यादा करते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जब ज्यादा बढ़ती है तो आपके शरीर में सार्कोमियर्स का बनना बढ़ जाता है और इसी की वजह से और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर को मिलती है। जैसे जैसे आप ज़्यादा ट्रेनिंग लेंगे, ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपका जो अल्फा गामा रिफ्लेक्स लूप जो होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है। फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिवली आपके मांसपेशियों को थोड़ा और स्ट्रेच होने की क्षमता देता है बनिस्बत पिछली बार के या पुराने टाइम के, जब वो थोड़े से स्ट्रेच होने पर भी आपके मांसपेशियों को वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने को कहता था। अब वो ऐसा कहना बंद कर देता है और आपके मसल फाइबर की जो लेंथ है वो और ज़्यादा लेंथ तक स्ट्रेच होने में उसकी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे आपका जो रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट्स का वो बढ़ने लगता है, आप भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी इंसान अपने आप को फ्लेक्सिबल कुछ हद तक बना सकता है, लेकिन आपके मन में भी एक सवाल होगा कि आखिर एक इंसान अपने आप को कितना फ्लेक्सिबल बना सकता है। तो इस पर कई वैज्ञानिकों का कहना है कि आप अपने आप को अल्ट्रा फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज लगातार करनी होगी और जब भी आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट के साथ स्ट्रेचिंग करें तो उसे 30 से 60 सेकंड तक के होल्ड कीजिए। इससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी लगातार बढ़ती रहेगी। देखा जाए तो आपको हफ्ते में 6 दिन स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज पूरे 5 मिनट तक करनी चाहिए हर मसल ग्रुप के लिए। शुरुआत में आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, लेकिन अगर आप इस दर्द से उबर गए तो आप बहुत जल्द ही अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना पाएंगे। साथ ही आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि कोई भी रिजल्ट तुरंत हासिल नहीं होता, बल्कि अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपको कई हफ्तों तक मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आप रिजल्ट को हासिल कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जानकारीप्रद लगा होगा। बस ये ध्यान रखिए, ओवर फ्लेक्सिबिलिटी आपके जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी जॉइंट इंटेग्रिटी को खराब कर सकती है। अगर आपने अल्फा गामा जो रिफ्लेक्स लूप है उसको ओवर पावर करने की कोशिश की तो आपके मसल में टियर हो सकता है, आपका कोलेजन टियर हो सकता है, आपका सार्कोमियर डैमेज हो सकता है और आपको कई दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पे आराम करने की हिदायत दी जा सकती है। तो जितना हो सके संभाल कर कीजिए, जितना बॉडी अलाउ करती है उतना ही स्ट्रेच कीजिए। करत अभ्यास के साथ ये जो चीज है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको जो जानकारी चाहिए होगी वो आपको मिल गई होगी। अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे या एक वीडियो उस पर बनाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक स्ट्रेचिंग की नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।